तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज अहमदाबाद से बड़ी खबर आई, जहां पर टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हरा दिया। भारत ने इसी के साथ 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद से लड़खड़ा रही वेस्टइंडीज की टीम आखिरकार अहमदाबाद टेस्ट में 2.5 दिन के अंदर ही ढेर हो गई। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट को पारी और 140 रन से जीतकर एक बार फिर से अपने दमदार तेवरों को सामने रखा। टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम 286 रन से पीछे थी और मैच शुरू होते ही टीम अपनी दूसरी पारी में और पीछे होती नजर आई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रवींद्र जडेजा का रहा। जडेजा ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट हासिल किए और कैरिबियाई टीम को घुटने पर ला दिया। कैरिबियाई टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर सिमट गई। इस जीत में एक बात साफ दिखी कि वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में जहां भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे ढेर हुई, तो वहीं दूसरी पारी में स्पिनर्स ने कैरिबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया। इस टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल का कारनामा देखा, जिन्होंने अपने बल्ले के शॉट से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की हवा निकाल दी। केएल राहुल ने 100 रन तो रवींद्र जडेजा ने 104 और ध्रुव जुरैल ने 125 रन बनाकर साबित कर दिया कि इस टेस्ट में टीम इंडिया ही बेस्ट निकलकर सामने आएगी, और आखिरकार वैसा ही हुआ। मैच का अंतिम स्कोर कार्ड रहा: वेस्टइंडीज पहली पारी 162 रन, भारत पहली पारी 448 पर 5 घोषित, वेस्टइंडीज दूसरी पारी 146 रन। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत जो है वो टीम इंडिया को यहाँ पे मिली है और अब अगला मुकाबला जो है वो 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। लेकिन आज ही एक और बड़ी खबर आई और वो खबर रही सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत की वनडे टीम है वो इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, यानी कि गिल को एक बड़ी कप्तानी का जिम्मा यहां पर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा को हटा करके अब शुभमन गिल के लिए एक नया चैलेंजिंग रोल जो है वो वनडे में भी देखने को मिलेगा। तो वनडे की टीम आप देख सकते हैं, शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी का जिम्मा दिया गया है। वहीं अक्षर पटेल जो हैं वो स्पिन विभाग में दिखाई देंगे। केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। तो ये वनडे टीम का स्क्वाड है। वहीं अगर बात करें टी20 के स्क्वाड की, तो टी20 के लिए भी इस टीम का ऐलान कर दिया गया। भारत की टी20 टीम की जो कप्तानी का जिम्मा है वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी का जिम्मा एक बार फिर से वो संभालते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर। तो वनडे और टी20 दोनों के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। तो जी नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 2 बड़ी खबरें, एक तरफ अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत और दूसरी तरफ स्क्वाड्स का ऐलान। पहली खबर पर की अगर बात करें, जिस तरह से शुरू से ही लग रहा था वेस्टइंडीज ने केवल एक टॉस जीता, बाकी उसके बाद से उनके लिए जिस तरह से परिस्थितियां रहीं वो अपने आप में एक क्लब स्तरीय टीम नजर आई है कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज की टीम भारत के आगे। जी बिल्कुल गौरव, एक बड़ी जीत है भारत के लिए। एक पारी और 140 रन के जो मार्जिन से भारत ने वेस्टइंडीज़ के साथ जो जीत दर्ज की है, बहुत बड़ी जीत है। और शुभमन गिल का ये एक दूसरा असाइनमेंट था टेस्ट सीरीज़ में। पहले वो इंग्लैंड में खेले थे, इंग्लैंड में उन्होंने 2-2 से सीरीज़, एक जो बहुत ही शानदार सीरीज़ रही थी, एब्जॉर्बिंग सीरीज़ रही थी, उसमें ड्रॉ किया। लेकिन ये जो सीरीज़ 2 मैचों की सीरीज़ है, ये पहला मैच जो समाप्त हुआ है, लगा कि कोई कंटेस्ट है ही नहीं। एक्चुअली अगर कहें तो ये एक खतरे
खतरे की घंटी है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए। हम जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ एक समय में कितनी शक्तिशाली टीम हुआ करती थी, उनके जो बॉलर्स थे, बैट्समैन थे। अभी अगर टॉप 5 ऑल टाइम बैट्समैन की बात करें या बॉलर्स की बात करें तो 5 वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों और बल्लेबाजों को उनमें आसानी से आप शामिल कर सकते हैं। तो काफ़ी दुखद है कि इस तरह से वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट है उनमें काफ़ी गिरावट आई है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने इससे पहले जो T20 फॉर्मेट था उसमें नेपाल से वो हारी, और जो उनका पिछला पिंक बॉल टेस्ट था उसमें 27 रन पे ऑल आउट हो गई। तो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को इस पर चिंता करनी होगी, चिंता का विषय है। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट देखिए तो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए उसको कॉम्पिटिटिवनेस उसकी जिंदा रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के टेस्ट मैच अगर होने लगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है जाहिर तौर पर, लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि एक बार फिर से शुभमन गिल एंड कंपनी ने एक बार खुद को साबित कर दिखाया है। लेकिन नारायण, आज की ही अगर दूसरी बड़ी खबर या कि क्रिकेट से ही आई, जो कि स्क्वाड्स का ऐलान रहा, और वनडे स्क्वाड की अगर बात करें तो ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में साथ दिख रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी में बड़ा बदलाव मानते हैं शुभमन गिल के कंधे पे एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, ये अगर कैप्टनसी में बदलाव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, जो कप्तान, जो शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान, उनको पहले ही नियुक्त कर दिया जा चुका है और T20 फॉर्मेट में वाइस कैप्टन है। और उनको एक उनकी सोच है जो टीम मैनेजमेंट की, BCCI की, कि उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए। तो उसी कह सकते हैं उसी प्रोसेस का ये अगला स्टेप था कि उनको ODI की कैप्टनसी देनी है। और 2027 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, कोच हैं और BCCI है, उनको एक सेटल डाउन होने का जो टाइम देना चाहती है कि शुभमन गिल उससे पहले वो कुछ कप्तानी कर लें, क्योंकि ODI में उनका जो कप्तानी का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है। और उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है। और जिस तरह से वेटरन्स जो हमारे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनमें उनको टीम में रखा गया है, कहीं ना कहीं एक अनुभव और युवा टीम का मिश्रण दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा पहुँचाएगा शुभमन गिल को, क्योंकि अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 2021 में वो ODI के कैप्टन बने थे। उसके बाद उन्होंने 56 मैचों में कप्तानी की ODI में और 42 मैच जीते और 12 मैच उन्होंने हारे। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित शर्मा की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीता एज ए कैप्टन, और T20 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप जीता और ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में गए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो चेंज था वो एक्सपेक्टेड लाइन्स के ऊपर था। जाहिर तौर पर ये चेंज जो था वो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था और नतीजा जीत के रूप में आना चाहिए। फिर चाहे कप्तानी जो है, कप्तानी का भार जो है वो चाहे रोहित शर्मा संभाले या शुभमन गिल संभाले, टीम इंडिया जो है वो एकजुट नजर आनी चाहिए और जीत के ट्रैक पर नजर आनी चाहिए। बहरहाल नारायण, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।